एवरीवन गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। अभी भगी भगी हॉस्पिटल से आई और फिर एक जगह तैयार हो गई। चलिए दिखाती हूँ कहाँ जा रही हूँ। तो ये वीडियो है 3 मई का और अब जून भी जाने वाला है। तो मैं आई थी हॉस्पिटल से अपने जो बिटिया रानी हुई थी वहाँ हॉस्पिटल में थी 3 मई को। उसके बाद जैसे ही उसी दिन मैं आई 2 बजे और यहाँ 3 बजे मैं फिर से निकल पड़ी, बस नहाई और निकल ली। ना तो कोई कुछ भी, मैंने कुछ भी नहीं किया था। मैं क्या ही बताऊँ, मैं कुछ भी नहीं की थी। 2-3 दिन से पूरी अच्छी तरह से ना नींद हो पाई थी, कुछ भी ना मैंने कान में चेंज किया, कुछ भी नहीं किया। बस नहाया और एक साड़ी लिया, पहना और निकल पड़ी। तो ये देखिए यहाँ पहुँच चुकी हूँ। और भी बहुत दीदी सारे लोग, बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं आए थे, जो थे वो आए थे। और कुछ भी मैंने ना तो चेंज किया ना तो कुछ, क्योंकि मेरी हालत इतनी ख़राब थी। पर एक वो था कि चलो थोड़ा-सा मिलाती हूँ, बस ये था। और मैं निकल आई और तो फिर देखिए ये उनकी भाभी हैं, दीदी की भाभी हैं, अंजू दी की। तो यहाँ फिर थोड़ा-सा हुई मस्ती। और ये वीडियो 1 से 1.5 महीने हो गए और 1.5 महीने बाद जा रहे हैं। सोची भी नहीं थी कि इतना इतना भी टाइम लग जाएगा वीडियो डालने में। पर पहली बार मैं जब से अपना अपने है उसमें ब्लॉगिंग कर रही हूँ, पहली बार इतने दिन-दिन के मैं वीडियो डाल रही हूँ। और नहीं तो ऐसा नहीं होता था। मैं शूट की, उसके बाद दूसरे दिन या तीसरे दिन ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर कर देती थी। पर इस समय ऐसा माहौल रहा कि कोई भी वीडियो मैं ना डाल पाई हूँ, कुछ भी नहीं कर पाई हूँ। तो जो भी जैसे भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, थोड़ा-सा इसे इग्नोर करिए। क्योंकि वीडियो तो बहुत है पर मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि वीडियो मैं एडिट कर पाऊँ और डाल पाऊँ। मेरी ये वो है कि मैं कोई भी जल्दी से काम नहीं कर पा रही हूँ। इस चैनल पे तो अभी लॉन्ग वीडियो बहुत सारी लॉन्ग पड़ी हुई है। मैं बच्चों को लेके गई थी वाटर पार्क, वो सारी वीडियो, बहुत सारी वीडियो जो हैं कि पड़ी हुई हैं, पर मैं डालने का जैसे मन भी नहीं करता और एडिट करने का टाइम भी नहीं है। क्योंकि आज मेरे हस्बैंड को 16 दिन हो गए बीमार हुए। पर कोई न कोई आता-जाता ही रहता है। मेरा घर बिल्कुल कभी भी खाली हुआ ही नहीं। 16 दिन हुए, 16 दिन में तो बहुत सारे लोग इतने आए कि जितना कोई उम्मीद भी नहीं था कि इतने लोग कहाँ से आ रहे हैं। पूरा-पूरा कम से कम 5 से 1 हफ्ते, 5 से 6 दिन क्या 1 हफ्ते तो मेरा घर इतना भरा रहता था कि पूरे जगह बैठे रहते थे, बहुत भीड़ रहती थी। अब भी दिन में 1-2 लोग, 4 लोग तो आ ही जाते हैं, डेली का भी वही है। तो इससे इस रीज़न से कोई भी वीडियो या तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है। मैं किसी तरह से शॉर्ट वीडियो 1-2 बना ले रही हूँ और नहीं तो कुछ भी इस समय वही हो रहा है कि टाइम मिल नहीं पा रहा है। फिर हस्बैंड का भी ध्यान देना पड़ रहा है। जैसे अब हर चीज़ का खान-पान का अलग पूरा बदलाव चेंज होने पे थोड़ा-सा वो होता है ना कि अकेले सारे काम इस समय मेरे यहाँ कोई भी नहीं है। क्योंकि मैं अकेली हूँ, करने वाली सिर्फ़ और सिर्फ़ अकेली हूँ। और मेरे एक भांजे हैं, और मतलब एक भांजे रहते ही थे, एक भांजे और हैं। 2 भांजे हैं और लेडीज़ में कोई भी नहीं है। तो इस समय पहले रहता था कि मेरे हस्बैंड थोड़ा बहुत हेल्प करा लेते थे मेरी, और अब कुछ भी नहीं, अब तो उनका खुद ही देखना पड़ता है। तो अकेले होके इतना सारा काम, बहुत सारा काम हो जाता है, क्योंकि मेरे पास गाय-भैंस भी हैं और घर का भी है, और जो गेस्ट आते हैं उनका अलग भाई पानी और चाय-पानी कराओ और कुछ नाश्ता बनाओ कुछ, क्योंकि गर्मी का दिन है, बहुत बड़ा दिन होता है। अगर कोई दूर से आया है और थोड़ी देर रह गया तो हमारा एक फ़र्ज़ बनता है ना, अतिथि देवो भव। अगर हमारे यहाँ कोई हमारे गेस्ट आते हैं तो हमारे वो भगवान के समान ही होते हैं, तो उनकी देख-रेख करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ों में मेरा टाइम कैसे बीत जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। और बिल्कुल, और थोड़ा-सा मन भी बहुत उदास-उदास रहता है। अब अपने आप को बहुत समझाने की कोशिश की हूँ, तब जाके मैं उभर पाई हूँ। अब भी कभी-कभी माइंड, अगर अकेली रहती हूँ ना, तो माइंड सोचने पे मजबूर हो जाता है। कितना भी है, अगर आप कितना भी लोग कह
कहते हैं कि हाँ, अरे क्यों ये टेंशन मत लो, और सही हमारे अपने हैं तो वो ऐसे ही हमें ढाढ़स बाँधेंगे। पर अगर जब अकेली रहती हूँ ना, तो ये सारी चीज़ें जब सोचती हूँ तो फिर कष्ट होता है। तो चलिए कोई नहीं, और यहाँ एंजॉय लीजिए। तो ये अंजू दीदी तैयार हो चुकी हैं बिल्कुल दुल्हन की तरह। और ये देखिए, और पूरा मैं म्यूट कर दी हूँ क्योंकि उस समय क्या था क्या नहीं अब नहीं याद मुझे। तो होता है ना कि जब 1 से डेढ़ महीने ये सारी चीज़ों को बीत चुका है ना, तो ये सारे चीज़ भूल चुकी हूँ कि क्या हुआ था उस समय, क्या बातें हुई थी। तो मैं नए सिरे से नए वीडियो को वो करके डाल रही हूँ, आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ। बस इतना है कि मैं गई थी, क्या हुआ था, क्या नहीं, वो मैं, और यहाँ भी गई थी ना, मैं आप लोगों से क्या ही बताऊँ, यहाँ भी गई थी ना मैं, ये इस समय सो के फिर यहाँ गई, दीदी लोग बातें कर रही थी, मैं लेटी और सो गई यहाँ भी। और क्योंकि मुझे 2 से 3 दिन क्योंकि हॉस्पिटल में मैं थी अपनी भाभी को लेके, तो वहाँ अच्छे से नींद तो आई नहीं थी क्योंकि बार-बार भाई जागना, बच्चे को दूध पिलाना, फिर भाभी को कुछ करना, तो उसमें मैं सोई नहीं थी 2 से 3 दिन। तो फिर मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी कि मैं क्या ही बताऊँ। वहाँ गई ना, सब लोग बातें कर रहे थे, मैं कम से कम 10-15 मिनट के लिए और आधे घंटे ही सो गई थी थोड़ी देर, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा नहीं ठीक थी। पर मैं गई थी, थोड़ा-सा होता है ना कि अपने बहनों से मिलने के लिए, उनका प्यार खींच ही लाता है, तो फिर वहाँ गई थी। और ये देखिए अंजू दीदी का डेकोरेट बहुत ही अच्छे से उनकी बिटिया रानी ने किया है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और इसके लुक वाइज़ भी बहुत अच्छे से की थी हर चीज़, और को जितना सारा कुछ हुआ था अपने आज से ही उनकी बिटिया की सहेली थी, की विदाई रही। और किसी का हाथ नहीं था, ना कोई सजाने वाला आया था, ना कोई डेकोरेशन वाला नहीं नहीं है, आया था। विदाई बस विदाई उन्होंने है। ही सारी चीज़ों आज को उनकी अरेंज यहाँ आई किया थी है, दिल्ली। उनकी मतलब अंजू दीदी की भाभी और अंजू दीदी की बिटिया रानी दोनों ले उन लोगों ने मिलके ये सारे डेकोरेशन किया है। तो बहुत ही अच्छा था, और बहुत ही अच्छा था। तो जो कि ये देखिए इनकी भाभी हैं और अंजू दीदी की बिटिया रानी। तो बस ज़्यादा लोग नहीं आ पाए थे, क्योंकि होता है ना जब ज़्यादा आया तो मनाओ तब होता है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा मनाएँगे तो रिलेशन को जिसे ख़ास-ख़ास तो बुलाया ही जाएगा। जैसे ख़ास ख़ास में बहुत सारे ख़ास हो जाते हैं, तो सबको बुलाया जाएगा। तो बहुत ज़्यादा मूड बस 1 ही 2 दिन में हुआ कि किया जाएगा तो हो गया। और मैंने ज़्यादा कुछ ले भी नहीं पाई थी। ऐसे ही विभा दीदी की एनिवर्सरी में, तो उनकी एनिवर्सरी में तो मुझे शाम को पता चला, तो मैं उनकी एनिवर्सरी में तो और कुछ नहीं ले पाई थी, जो मेरे पास था रखा हुआ वही दी थी। और अंजू दीदी वाले में तो मैंने खुद कहा था कि अंजू दीदी आप करेंगी या ना करेंगी, मैं तो आऊँगी भई। तो मैंने खुद आगे बढ़ के बोला था कि मैं वैसे ही, मुझे बहुत दिन हो गए थे अंजू दीदी के यहाँ गए हुए, तो मेरा मन कर रहा था। वैसे भी हमारा वीडियो का काम है, हम यूट्यूब में रहते हैं, तो कुछ न कुछ कहीं हमको कुछ पूछना होता है, कहीं तो होता है ना कि काम कुछ न कुछ रहता ही है। तो मुझे कुछ पूछना था, मैं जाने वाली थी, तो मैं सोची कि मैं जाऊँगी ही। तो इसलिए मैं बोली कि मत मनाना, या तो नहीं मनाओगी, क्योंकि दीदी का मन उतना नहीं था मनाना। तो ये हुआ कि अगर नहीं भी करोगी तो मैं उस दिन आ जाऊँगी, और मेरा काम भी है, हो जाएगा, और उस दिन आ भी जाऊँगी। तो मैंने अंजू दीदी के वाले में तो मैंने एक छोटा-सा वो बनवा लिया था, फ़ोटो स्टैंड। तो जो कि अच्छा लग रहा था, पर मैंने बनवा लिया था वो कि जाऊँगी या ना जाऊँगी पैसे ही दे दूँगी। तो वो मेरे पास पड़ा हुआ था, और मैंने कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं लिया था। ऐसे ही मैं बता रही हूँ ना कि मैं 2 या 2:20 पे मैं हॉस्पिटल से आई, उसके बाद नहाया, धोया, फिर निकल गई यहाँ। तो ना कुछ लेने का टाइम मिला, ना तो कुछ भी नहीं की मैं। तो फिर होता है ना कि जो भी था ठीक था। अंजू दीदी खुश थी इतने में ही, वो बोली कि मुझे गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है, बस आ जाओ, क्योंकि मैंने कोई भी तैयारी नहीं करके रखी थी। तो भई सहेली ऐसे ही होती हैं, जितनी सहेलियाँ हमारी ख़ास हैं, और 10-12 लोग का ग्रुप है, सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो फिर ये देखिए अंजू दीदी और भैया दोनों लोग का ये गिफ्ट, अंजू दीदी को गिफ्ट दिए, और भैया भैया को अंजू दीदी ने गिफ्ट दिया। अंजू दी का गिफ्ट देखने में बहुत बड़ा है, भैया का गिफ्ट बहुत छोटा है। तो चलिए दिखाती हूँ। खोलने के बाद
किसका गिफ्ट सबसे अच्छा और कीमती है। तो ये विभा दीदी ने भी फ़ोटो फ्रेम करवाया था, तो ये देखिए वो पूरी फ्रेंड की वो फ़ोटो फ्रेम करवाया था, तो विभा दीदी वो दी और ये भैया के लिए दी और मैंने तो भाई 2-2 तो मैंने नहीं लिया था। मैं बोल रही हूँ ना कि मैं कोई तैयारी नहीं की थी और इस समय मेरा क्या हुआ था ना मेरे साथ कि मैं 11 मई से हाँ 11 मई से लेके टाइम ही मेरा ऐसा रहा कि पूरा टाइम मैं इतनी बिज़ी रही कि मैं क्या ही बताऊँ। सॉरी ये 11 मई का नहीं है ये मई का नहीं है, जून 4 जून का है सॉरी, मैं मई बोल रही हूँ। तो मैं मेरे यहाँ मतलब भाई का भंडारा, फिर भाई का बिटिया होना, इतना मैं बिज़ी थी ना कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं कहीं बाहर निकल पाऊँ, कुछ भी कर पाऊँ। तो ये देखिए एक छोटा-सा फ़ोटो फ्रेम मैंने दिया था भैया और दीदी को। तो और मैंने कुछ भी नहीं दिया था यहाँ। तो वही ना कि मैं इतनी बिज़ी थी कि मैं क्या ही बताऊँ और पूरा मेरा गर्मी ऐसे ही चला गया वहाँ। फिर वहाँ से बिटिया रानी हुई, बिटिया रानी हुई उसके बाद वहाँ से आई और बच्चों को 1 दिन मैं घुमाई थी वाटर पार्क। उसके बाद तो मेरे ऊपर ऐसा भगवान ने वो डाला कि मैं कहीं भी कुछ नहीं। बच्चों को होता है ना कि हर बच्चों की ख्वाहिश होती है कि गर्मी के छुट्टी में कहीं न कहीं वो जाएँ, घूमें। पर होता है ना कि कभी कोई चीज़ किसी को पता नहीं होता है कि कब क्या हो जाए किसी को, कुछ भी नहीं पता होता है। तो मेरी भी वही हालत थी, मैं इतनी खुशी-खुशी हर चीज़ निभा रही थी और मुझे नहीं पता था कि मेरे बच्चों को ना मैं घुमा पाऊँगी कहीं। और उस समय ना मेरी भांजियाँ भी आई थी, जब मेरे हस्बैंड को हुआ और वो लोग भी होता है ना कि वो लोग सोचती हैं कि मामी मेरी ले ज के जाएँगी और घुमाएँगी सब जगह, इसलिए वो आई थी बेचारी। सिर्फ़ और सिर्फ़ वाटर पार्क उन लोगों को दिखा पाई, उसके बाद अ, उनकी फ़रमाइश थी हाथी पार्क और आनंद भवन, सब जगह उनको घूमना था, जो कि मैं नहीं कहीं गई ही नहीं। शनिवार को वाटर पार्क गई थी और संडे के दिन मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई। उसके बाद से आज 16 या 17 दिन हो गए हैं, जो कि अभी तक कहीं ना निकली हूँ, ना तो निकलने का हिम्मत ही है अब। अब तो जैसे पहले था कि मैं कहीं भी शादी हो, विवाह हो या तो कहीं भी छोड़ के चली जाती थी 1 से 2 दिन। अब तो वो भी हिम्मत नहीं गवाही देता क्योंकि वो मैंने वो देख लिया है, वो मंज़र देख लिया है मैंने कि अगर मैं ना होती ना तो पता नहीं क्या से क्या होता। मुझे पता खुद भी नहीं पता होता कि उस समय मेरे साथ पता नहीं क्या होता। मैं थी इसीलिए आज सब कुछ सही था क्योंकि मैं थी, देखी, जैसे ही देखी 1 मिनट देरी नहीं की, सब जगह फ़ोन करके बताया और सब लोग आए। लेके गए 5 या 10 मिनट के अंदर सब कुछ सही हो गया और नहीं तो शायद मैं ना होती, तो वो बुलाते ही नहीं क्योंकि मैं भी थी तब भी वो बोल रहे थे कि मत बुलाओ, मत बुलाओ, मैं ठीक हूँ। पर मैं नहीं मानी, मैंने बुलाया और अ, सारी चीज़ें ठीक हुई। तो ये सारी चीज़ को ना देख के मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि अब मैं वही कहूँ कहीं भी अपने हस्बैंड को अकेले छोड़ के जाऊँ। क्योंकि मैंने देखा है कि अगर मैं ना होती ना तो क्या से क्या होता कुछ पता ही नहीं। पर हाँ, ये भी एक भावना थी कि भगवान सब कुछ सही करते हैं, भगवान अगर हमारे साथ है ना तो कहीं गलत होने ही नहीं देंगे क्योंकि माता रानी हमारे साथ हैं तो गलत होने ही नहीं देंगे। तो ये देखिए अंजू दीदी का गिफ्ट खुल चुका है। तो अंजू दीदी को भैया जी ने दिया था 1 पायल और 1 कान का, 2-2 चीज़। और आज की महँगाई में 2-2 चीज़ अगर जिसको मिल जाए भाई, ये देखिए पायल भी बहुत ही अच्छा था, बहुत ही प्यारा था और बहुत ही हेवी था और जो कान का था वो भी बहुत ही प्यारा था। तो ये देखिए कान का और छोटा नहीं था, काफ़ी बड़ा था, उसमें दिख नहीं रहा है, काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा था। और ये पायल भी बहुत ही अच्छा था, 2-2 गिफ्ट अंजू दीदी को मिला, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, बहुत खुश हुईं कि 2-2 गिफ्ट मुझे 1 चाँदी की पायल और 1 कान का मिला। तो फिर वही मेरे कहने का रीज़न यही था कि मैं अब नहीं लगता कि मैं कहीं छोड़ के जाऊँगी और मेरा मन बिल्कुल भी नहीं करता है कहीं जाने का। क्योंकि आज जो कुछ है
अगर अपना से है ना तो सारे चीज़ सही रहेंगे। जिस दिन अपना बिगड़ा ना तो कोई नहीं आएगा संभालने यार। इसलिए मैं सोचती हूँ कि सही है, अपना घर अपना ही काम देगा और कुछ भी किसी के यहाँ 1 महीने 2 महीने और कहीं भी शरण आपको नहीं मिलेगी। तो इसलिए अपने हस्बैंड को और अपने बच्चों को, अपने फैमिली को आप समझो और अपने फैमिली और अपने बच्चों में एंजॉय से रहो। मेरा तो अब यही मानना है और यही कि हाँ, कहीं भी मैं जाऊँगी भी, शादी हो, विवाह हो, कहीं भी जाऊँगी तो सुबह गई शाम तक अपने घर आऊँगी। रात में मैं तो अब कहीं भी रुक नहीं सकती क्योंकि मैंने बहुत ही करीब से बीमारी को देख लिया है। इतना करीब से कि होता है ना वो दिन, आज भी मैं 15 दिन इन बातों को हो गए हैं। फिर आज भी मैं सोचती हूँ ना, अगर मैं सोच लेती हूँ तो मेरी रूह काँप जाती है कि वो दिन ऐसा लग रहा था कि पता नहीं सब कुछ ठीक है, नहीं ठीक है, क्या है? मुझे 2 दिन तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ? तो ये सारी चीज़ों को सोच के, समझ के ये लगता है कि नहीं यार, कभी भी अपने हस्बैंड को छोड़ के नहीं जाना है। अगर घर पे वो अकेले हैं तब, अगर हाँ, मम्मी-पापा हैं, जैसे सास-ससुर हैं तो ठीक है, पूरी फैमिली है तो ठीक है। अगर आपकी पूरी फैमिली नहीं है, अगर हस्बैंड घर में अकेले हैं तो हमें नहीं लगता है कि अपने हस्बैंड को छोड़ के जाना चाहिए कहीं भी। तो यहाँ ये देखिए अंजू दीदी अंगूर लगाई थी जो कि उनकी मेहनत रंग लाई और बहुत ज़्यादा ही ग्रो किया है, बहुत ज़्यादा ही इसमें फल लगे हुए हैं अंगूर और वो भी बहुत ही टेस्ट था क्योंकि घर का चीज़ तो घर का ही है और बहुत ही अच्छा भी लग रहा था और हर पत्ते में ऐसे गुच्छे-गुच्छे अंगूर लगे हुए थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था और टेस्ट भी इसका बहुत ही अच्छा था, जो कि हम लोगों ने खूब खाया। इनका आधा तो हम लोगों ने शायद कर दिया होगा और खाने में भी बहुत टेस्ट था और बहुत ही अच्छा लगा। तो ये सारे चीज़ एंजॉय किया हम लोगों ने और खूब मस्ती की, खूब एंजॉय किया। उसके बाद फिर निकल आई थी घर और जल्दी ही निकली थी। 3 बजे शायद गई थी और 5 साढ़े 5 बजे हम लोगों ने निकल लिया था वहाँ से क्योंकि विभा दीदी के हस्बैंड जी को तबीयत नहीं सही थी, मतलब भैया की तबीयत नहीं सही थी। वो भी निकलती और मेरी भी हालत ऐसी थी कि मैं क्या ही बताऊँ, मेरी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं थी, पर मैं गई थी और ये देखिए अंगूर के गुच्छे बहुत ज़्यादा ही लगे थे और मैंने अंगूर के गुच्छे तो नहीं देखे थे, बस खरीदा तभी देखा था। पेड़ में लगे हुए पहली बार मैं देख रही थी, जो कि मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे थे। शायद इस बरसात में मैं भी कोशिश करूँगी कि लगाऊँगी एक पेड़ और छत पे ऐसे ही चढ़ाऊँगी और देखिए मेरे यहाँ ग्रोथ करता है कि नहीं करता है, पर मैं पूरी कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं ज़रूर लगाऊँगी इस बार अंगूर का पेड़ ज़रूर मैं लगाऊँगी और कोशिश तो करूँगी। पर देखिए तो यही चलिए अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।